रीमा, हमारे लिए आप तज्जिया तबसरा तो करेंगी बुनियादी सवाल का, लेकिन उसी से जुड़ा ये भी सवाल कि टर्की ऑलरेडी एक नेटो मेंबर है, वो अमेरिका का एलाय है, इत्तेहादी है, उसके साथ इस मुआहदे में शामिल होना, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्या आप समझती हैं अगर ऐसा है तो अमेरिका का असर ख़त्म करना इस खित्ते से ये मकासद में शामिल है या नहीं? जी शुक्रिया रीना। मेरा नहीं ख्याल इट हैज टू बी एन ईदर और। मेरा ख्याल है ये एक प्रेपरेशन है। फॉर एग्जांपल आप सोचें इन 10 years डाउन द लाइन अगर ये ममालिक फैसला करते हैं कि उन्होंने अमेरिका से जो अपनी एक कुर्बत है वो ख़त्म करनी है, तो क्या अभी से वो ग्राउंड वर्क उसका सेट नहीं करेंगे? मतलब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पहले दुश्मनी बनाए फिर रीजनल पैक्ट्स करें। मेरा ख्याल है दिस इज ऑल प्रेपरेशन फॉर समथिंग जो शायद कभी जरूरत भी जिसकी ना पड़े, कि आपकी ऑप्शंस खुली रखी, आप अपनी ऑप्शंस खुली रखें। और ये इस पैक्ट से नहीं, ये बहुत अरसे से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अलायंसेस, मुख्तलिफ पैक्ट्स, बल्कि मैं कहूँगी सऊदी अरेबिया ईरान जो है उनके आपस में डायलॉग, ईरान की जंग में सऊदी अरेबिया का प्रोवोक ना होना, ईरान के खिलाफ कोई हमला या डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में, ये सब कुछ दिखाता है कि एक रीजनल जो ब्लॉक है या एक रीजनल कंसोलिडेशन ऑफ पावर पे काम हो रहा है एक और ऑप्शन के तौर पे। और ये सिर्फ अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, इसमें इजराइल का भी बहुत गहरा ताल्लुक है कि इजराइल की जो पॉलिसीज हैं एक्सपेंशनिस्ट, उससे पूरे खित्ते में एक खौफ है, डर है कि वो कल को टारगेट हो सकते हैं। तो वो अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के बगैर रीजनल तौर पे पाकिस्तान के साथ उसको बॉल्स्टर करना चाहते हैं। तो ये तो मेरे लिए ताजाद नहीं है, क्योंकि मैं इसको नहीं देखती कि ये बहुत ही एक खुला ऐलानी जंग है अमेरिका के खिलाफ, ऐसा नहीं है। अमेरिका के साथ भी जो एक कोऑपरेशन है वो जारी रहेगी। वो हमने देखा है ईरान की जंग के बाद भी, ऐसा नहीं है कि इन ममालिक ने अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म कर दिए और बिल्कुल कह दिया कि अब आप हमारे दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। वो अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन वो सोली अमेरिका पे डिपेंड नहीं करना चाहते, वो सोली अमेरिका इजराइल पे डिपेंड नहीं करना चाहते, और वो अपनी एक रीजनल कुव्वत जो है उसको मजीद मजबूत करना चाहते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस अप्रोच नजर आ रही है। मैं खुद पहले इस पे बात नहीं की, आई थिंक इट शुड बी स्ट्रांगली वेलकम्ड। और ये ईरान को भी एक रास्ता दिखाता है कि टू बी एंटी इंपीरियलिस्ट या अमेरिका के खिलाफ अगर आपने खड़ा होना है तो एक ही उसका रास्ता नहीं है। इस तरह के रीजनल ब्लॉक्स, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बढ़ाना, ये भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि कल को अगर अमेरिका इजराइल आपको मजीद एक खतरा आपके लिए बने तो आपके पास ये ऑप्शन भी हो। तो मेरा ख्याल है ईरान को इस तरह से भी इस पैक्ट को, इस एग्रीमेंट को देखना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी, जो आपका सवाल है, मैं ये नहीं देख रही कि अमेरिका के साथ दुश्मनी बन जाएगी, बट आहिस्ता मतलब असर उसका रिलायंस, जो रिलायंस और ये ग्राउंड वर्क सेट हो रहा है। मैं ये भी नहीं देख रही कि अगले साल जो है बेसिस के जो मुआहदे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, शायद ना हो, लेकिन बेहतर है टू बी प्रिपेयर्ड, एंड आई सी दिस एज प्रिपरेशन। और ये काफी अरसे से चल रही थी, जो फलस्तीन में हुआ, अब जो ईरान में हुआ, इसने मजीद दिखाया है कि इसकी जरूरत क्यों थी। पर ये शुरू 1-2 साल से नहीं हुआ। मेरा ख्याल है ये चेंज इन थिंकिंग कुछ साल पहले, काफी साल पहले शुरू हो गई थी, और अब हम उसको एक उसकी फॉर्मल शक्ल मुख्तलिफ सूरतों में देख रहे हैं।